नमस्कार एमएससी एनएनडी। सो टुडेज टॉपिक इज फंक्शनल इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो फंक्शनल इंग्रेडिएंट क्या होता है जिसकी बात करेंगे इस सेशन में, इस लेक्चर में। तो फर्स्ट स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। फंक्शनल इंग्रेडिएंट आपके ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो आपके फंक्शनल फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब फंक्शनल फूड आप लोगों को पता होगा, फंक्शनल फूड क्या होते हैं, ऐसे फूड्स होते हैं जो आपकी बॉडी के स्पेसिफिक ऑर्गन को या फिर आपकी बॉडी में स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज करे जाते हैं, या उनको हम डाइटरी सोर्स में एज लेते हैं। ठीक है, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज होती हैं जिनमें आपकी फ्लेवोनॉइड्स एक्टिविटीज होती हैं, वो सब क्या आपके फंक्शनल फूड्स होते हैं। तो फंक्शनल इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, उन फंक्शनल फूड प्रोडक्ट के ऐसे कंपाउंड, ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जिनको मतलब प्रोड्यूस करने के लिए हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है, तो ये बायोएक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये हम बहुत सारी सोर्सेज के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। इनकी मरीन सोर्स हो सकती है, प्लांट सोर्स हो सकती है, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल हो सकता है। ठीक है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। तो इन सब से हम फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स को क्या करते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। फंक्शनल इंग्रेडिएंट में ऑल्सो भी ड्राइव फ्रॉम द फूड प्रोसेसिंग वेस्ट। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे जो आपके जैसे फूड बिजनेसेस होते हैं या फूड की बहुत बड़ी बड़ी आपकी प्रोसेसिंग यूनिट होती है, तो वहां पर जितना भी आपका वेस्ट होता है, प्रोसेसिंग वेस्ट होता है, तो वहां से भी आपके फंक्शनल इंग्रेडिएंट ड्राइव्ड हो सकते हैं। ठीक है, कुछ फंक्शनल इंग्रेडिएंट आपके ऐसे होते हैं जो न्यूट्रास्यूटिकल्स की प्रिपरेशन में भी यूज करे जाते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं आपके, न्यूट्रास्यूटिकल्स मतलब कि देखो, जहाँ पर आप न्यूट्रिएंट का यूज करते हैं किसी भी ऐसे फार्मास्यूटिकल या किसी ऐसे मेडिसिनल यूज के लिए। ठीक है, तो आप न्यूट्रिएंट्स का यूज कर रहे हैं और किस में यूज कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल चीजों में। ठीक है, मतलब आप दवाइयों में, आपकी जो भी आपकी जैसे आपकी जो मेडिसिन होती हैं, ठीक है, माइग्रेन की होती हैं या किसी भी पर्टिकुलर पेन के लिए होती हैं, कोई भी एक्स वाई जेड आपकी जितनी भी होती है मेडिसिन, वो सब क्या होती है, केमिकली बनी होती है। ठीक है, मतलब कि आपकी जो केमिकल या फिर उसमें ऐसी चीजें होती हैं जो नेचुरल नहीं होती हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, आपकी ऐसी दवाइयाँ जो न्यूट्रिएंट से मिलके बनी होती है। तो फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स आपके क्या होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल की प्रिपरेशन के लिए भी यूज करे जाते हैं। और इन कंपाउंड्स को पहले हम सेपरेट करते हैं, फिर उनको प्यूरिफाई करते हैं, फिर उन्हें कंसंट्रेट करते हैं। मतलब किनको, फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स को। तो ये सब आपका इंट्रोडक्शन में आता है कि वो क्या होते हैं और कहाँ कहाँ से उनको ऑब्टेन कर सकते हैं और क्या उनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल इंग्रेडिएंट। तो तीन फॉर्म में क्लासिफाइड होते हैं। फर्स्ट आपकी क्या है कि जो फूड्स विद नेचुरली अकरिंग फंक्शनल कंपोनेंट, सेकेंड है आपकी फूड विद एनहांस्ड फंक्शनल कंपोनेंट्स, एंड थर्ड है आपकी फूड विद एडेड फंक्शनल इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो इन तीनों की हम आगे बात करेंगे इसमें। पहला आपका आया है फूड विथ नेचुरली अकरिंग फंक्शनल कंपोनेंट। तो एज अ नेम सजेस्ट, नेचुरली अकरिंग मतलब कि ऐसे फूड जिनमें नेचुरली ही, मतलब पहले से ही क्या है, फंक्शनल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है। ठीक है, उनको हमें कहीं और से लाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो इटसेल्फ फूड के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है, जो पॉसिबल हेल्थ बेनिफिट दे रहे हैं लोगों को। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, टमाटो। टमाटो आपका एक ऐसा एग्जाम्पल है फंक्शनल फूड का। ठीक है, नेचुरली अकरिंग फंक्शनल फूड का एग्जाम्पल है। क्यों इसको नेचुरली अकरिंग में कैटेगरी में रखा गया है, बिकॉज इट कंटेन लाइकोपीन। ठीक है, लाइकोपीन क्या होता है आपका, लाइकोपीन आपका एक टाइप का बायोएक्टिव कंपोनेंट होता है जो टोमेटो में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये लाइकोप्रीन उसको रेड कलर देने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, एज ए पिगमेंट भी वो होता है। ठीक है, और लाइकोपीन की मेन एडवांटेज क्या होती है कि प्रोस्टेट कैंसर जो आपके मेल्स में जनरली होता है, तो मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस को भी ये करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, सेकेंड हम बात करेंगे फूड विद एनहांस्ड फंक्शनल कंपोनेंट। अब यहाँ पे आपका नेचुरली की जगह एनहांस्ड टर्म आ गया। एनहांस्ड मतलब कि जब फूड में कोई भी चीज नेचुरली प्रेजेंट नहीं है, बट हम किसी ना किसी मतलब प्रोसेस के थ्रू उस फूड को एनहांस कर रहे हैं या उस फूड को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मतलब उस प्रॉपर्टी को बढ़ा रहे हैं फंक्शनल फूड की। तो फंक्शनल फूड इसमें जो बायोएक्टिव कंपोनेंट जो होते हैं वो हम इनिशियली प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट वो बाद में इनहांस किए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें इससे आपके ओमेगा 3 इनरिच्ड एग। आप आपकी एग में क्या होती है, आपके एग में ओमेगा 3 नहीं होते, बट आपका एग एक तरफ से एग्जाम्पल होता है फंक्शनल फूड का। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड हम डायरेक्टली एग में कैसे दें,
डायरेक्टली एग में नहीं दिए जाते हैं, तो इससे बेटर हम क्या करते हैं कि जो भी आपकी हेन्स होती हैं, जो आपके ले एग करने वाली होती हैं, उनको हम फ्लैक्स सीड खिलवाते हैं। फ्लैक्स सीड्स आपके, आप सबको पता है फ्लैक्स सीड्स क्या होते हैं, हाई इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो अगर हेन उस फ्लैक्स सीड्स को कंज्यूम करती हैं थ्रू आउट देयर पीरियड, ठीक है, थ्रू आउट देयर लेइंग पीरियड, तो उनके जो एग्स होते हैं उनमें भी क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड उसके अंदर आता है। ठीक है, बट वैसे नेचुरली अगर हम उसको नहीं देंगे एग्स, मतलब एग मतलब हैन को अगर हम फ्लैक्सीड नहीं देंगे तो एग में वैसे प्रेजेंट नहीं होगा। बट अगर हम उसकी मदर को देंगे तो एग में भी कहीं ना कहीं आपके क्या होंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड इनहांस्ड होंगे। ठीक है, तो और इसका मेजर रोल क्या है, जो आपके सीवीडीज वाली डिजीज होती है, जो भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है, उसके चांसेस को रिड्यूस करता है कौन, ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो इसलिए हम एग में उसको एनरिच करते हैं। अब लास्ट कैटेगरी है आपकी फूड विद एडेड फंक्शनल इंग्रेडिएंट, मतलब कि ऐसे फूड जहाँ पर हम फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स को कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ ना नेचुरली प्रेजेंट है, ना हम यहाँ इनहांस कर सकते हैं, हम यहाँ क्या करते हैं, ऐड करते हैं या फिर हम उसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एडेड फंक्शनल इंग्रेडिएंट। फोर्टिफाइड भी आप लोग इसमें टर्म यूज कर सकते हैं, फोर्टिफिकेशन जो टर्म है वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो फूड इस कैटेगरी के क्या होते हैं, सारे प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं। ठीक है, प्रोसेस फूड क्यों है, क्योंकि इससे आपका ऑरेंज जूस है। अब ऑरेंज जूस का नाम सुन के आपको कौन सा न्यूट्रिएंट याद आता है, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन, अब आप आजकल आपके मार्केट में ऐसे ऑरेंज जूस आने लग गए, ऐसे प्रोसेस्ड ऑरेंज जूस आने लग गए जिसमें विटामिन डी भी होता है। अब इटसेल्फ नेचुरली तो ऑरेंजेस में विटामिन डी नहीं हो सकता, और विटामिन डी आपका ऐसा सनशाइन विटामिन है जो किसी भी फूड में इतने अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता है, इसकी डाइटरी सोर्स नहीं होती है इतनी प्रॉपर। बट आजकल ऐसे फूड्स आने लग गए हैं प्रोसेस कंपनी के थ्रू, जो आपके ऐसे न्यूट्रिएंट्स में भी क्या है, बहुत हाई है। ठीक है, ब्रेड होती है, सीरियल्स होती हैं आपकी, जिसमें आपके फाइबर्स ऐड होते हैं। ठीक है, और जैसे आपका सॉल्ट आ रहा है, सॉल्ट में आपका आयोडीन रिच तो होता ही, बट उसमें आयरन रिच भी दिया गया है आजकल सॉल्ट। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके एग्जाम्पल है किसके, एडेड फंक्शनल न्यूट्रिएंट के। तो ये आपका पूरा फंक्शनल इंग्रेडिएंट का पार्ट है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। इफ देर इज एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू ऑल।